ने 1947 में आजादी हासिल की, इंडिपेंडेंट हासिल किया, तो इस समय की आप सिचुएशन देखिए कि भारत आजाद हुआ है। इस समय आजाद हुआ है, खाद्य सामग्री नहीं है, भारत के पास खाद्य उत्पादन कम है, बहुत ही खाद्यान्न सामग्री या अनाजों का उत्पादन सीमित है। और भारत के सामने और एक सिचुएशन भारत के सामने उस समय अकाल भुखमरी की समस्या थी। इस समय भारत के सामने भुखमरी की समस्या थी। इस 1947 में भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी भुखमरी और लोक कुपोषण। और ये अकाल तो थे ही उस समय, 1965 में बड़े अकाल पड़े थे। 1965 में जो है 1965-66 में इस समय भारत में दो बड़े युद्ध भी भारत को लड़े थे, क्योंकि 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ और फिर 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान के दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो इस समय क्या हुआ कि बहुत ही हमारी न केवल विदेश नीति के सामने बड़ी चुनौती थी, बल्कि हमारी आंतरिक नीतियों के माध्यम से बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ब्रिटिशों ने हमको गरीब बनाकर छोड़ा था। एक समय हम चौने की चिड़िया थे, तो हमको इस प्रकार जो हमारा औपनिवेशिक शोषण किया, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया, हमारा आर्थिक इस प्रकार शोषण इस प्रकार किया, धन की निकासी के माध्यम से, आर्थिक नीतियों के माध्यम से, कि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, शोचनीय थी। हम बहुत ही, हमारे पास बहुत बड़ी एक तरीके से उस समय बहुत ही जनसंख्या गरीब थी। इस प्रकार उस समय 80% जनसंख्या भारत की गरीब थी आजादी के समय। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय आजादी के समय हमारे पास खाद्य सामग्री बहुत सीमित था, खाद्यान्न उत्पादन बहुत कम थे, खाद्यान्न के भंडार हमारे पास नहीं थे, हमारे पास कृषि उत्पादन बहुत कम था। इस प्रकार जो है अब इस समय हम लोगों की भूख को कैसे शांत कर सकते हैं? उस समय हमारे भुखमरी की समस्या भी, अकाल की भी समस्या है। तो भारत ने इस समस्या को, अकाल की समस्या जो थी, अकाल की समस्या या फिर भुखमरी की समस्या को, या फिर खाद्य असुरक्षा की जो सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के लिए भारत सरकार उस समय सरकार ने क्या किया? 1956 में PL 480 यानी कि पब्लिक लॉ 480, पब्लिक लॉ सार्वजनिक कानून 480 यानी पब्लिक लॉ 480 एक समझौता है इंडिया और यूएसए के बीच में। तो इस समझौता या फिर इस एग्रीमेंट के माध्यम से भारत इस समय खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था, क्योंकि उस समय हमारा कृषि जो खाद्यान्न उत्पादन था बहुत ही सीमित था, कम था। तो ऐसी इस समझौते के माध्यम से भारत जो है, इंडिया जो है यूएसए से खाद्यान्न सामग्री मंगाता था और बदले में हम डॉलर में भुगतान नहीं करते थे, क्योंकि ये PL 480 सार्वजनिक कानून यानी इस 480 ये समझौता था, एग्रीमेंट था, या इसे हम योजना कह सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति उस समय इतनी कमजोर थी कि हमारा भुगतान संतुलन जो खाता था वो भी क्राइसिस में था। तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं थे, हम डॉलर में अमेरिका को भुगतान नहीं कर सकते थे, इसलिए हम रुपए में भुगतान करते थे। क्योंकि ये 480 यानी इसको विस्तार से समझ रहे हैं अब, क्योंकि हमें इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है कि ये 480 है क्या। इससे ये कानून है वहां का, इसे हम विस्तार समझते हैं। अमेरिका में इस समय क्या हुआ कि अमेरिका इस समय 1956 में अमेरिकी जो वहां की संसद है, उसे हम कांग्रेस बोलते हैं, उसने एक कानून पारित किया, पब्लिक लॉ, फूड सिक्योरिटी संबंधित एक था पब्लिक लॉ। क्योंकि अमेरिका में इस समय जो फूड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे वो सरप्लस में थे, तो अमेरिका में सरप्लस थे। तो अमेरिका उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गया, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड कंट्री थे, अमेरिकी कांग्रेस ने ये कानून पारित किया गया कि जो अमेरिका के जो हितैषी है, फ्रेंड कंट्री हैं, उनको खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने के लिए इसने बहुत सारे देशों से समझौते किए गए। तो इसमें भारत भी शामिल था। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, PL 480। इसके तहत इसके तहत अमेरिका जो है खाद्यान्न सामग्री, हमको अनाज उपलब्ध कराता था, यानी कि हमको जो जैसे आपने देखा होगा लाल किस्म का जो लाल रंग का जो गेहूं है, मोटे जो लाल किस्म का गेहूं है, वो कहीं ना कहीं हमको आपूर्ति सुनिश्चित करता था। ऐसा अनाज हमको अमेरिका देता था उस समय। और इसके तहत समझौते के तहत हम जो अनाज लेते थे
और बदले में हम डॉलर में भुगतान नहीं करते थे बल्कि रुपए में भुगतान करते थे। इस समझौते में ये शर्तें लिखी थी, लेकिन ये बाद में 1971 में इस समझौते को हमने समाप्त कर दिया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इस समझौता के माध्यम से हम जो है भारत की हम इस समझौता के तहत अमेरिका से हम खाद्य सामग्री यानी कि खाद्यान्न मंगवाते थे, तब हम गरीबों को वितरण करते थे। तो ये क्योंकि हम खाद्यान्न उत्पादन में उस समय आत्मनिर्भर नहीं थे, तो अब 1965 में युद्ध, उस समय हमारे पास दोहरा संकट आया। 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा, और साथ ही 1965-1966 के समय भारत में भीषण अकाल आया। उसमें हजारों लोगों की, करोड़ लाखों लोगों की डेथ हुई, और बड़े स्तर पर भारत में बड़े स्तर पर अकाल पड़े, क्योंकि उस समय हमारा कृषि उत्पाद सरप्लस में नहीं था। सरप्लस तो थोड़ी पहले हम आत्मनिर्भर ही नहीं थे, सरप्लस क्या होगा। तो इस तरीके से फिर बड़े स्तर पर लाल बहादुर शास्त्री ने हमने युद्ध, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, और फिर हमारी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। उनसे आह्वान किया गया कि आप भी भोजन का त्याग कीजिए और जो है गरीबों के बारे में सोचिए, और खुद ही खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद ही जो है हल चलाने का प्रयास उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं उससे मोटिवेटिंग मैसेज देना चाहते थे कि अब हमें आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। अब हम जो है खाद्यान्न के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें अपने लोगों की भूख मिटाने के लिए अब हमें जो है स्वयं जो है आत्मनिर्भर होना होगा, और स्वयं हम इस समस्या का सॉल्व करेंगे। इस समस्या का सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उस समय 60 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम लॉन्च किए गए। ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए क्रांति का नाम इसलिए दिया गया, ये फर्स्ट और सेकंड होता है। इसमें गेहूं और चावल के उत्पादन पर बल अधिक दिया गया। इसमें यह किया गया कि उन्नत किस्म के जो बीज हैं उस पर बल दिया गया कि भारत में उन्नत किस्म के बीज के साथ साथ अब जो है हम मशीनीकरण का उपयोग करेंगे। बड़े स्तर पर नहरों का विस्तार किया गया, और मशीनीकरण जो है ट्रैक्टर्स ऐसे मशीनीकरण जो है मशीनों के माध्यम से जो है अनाज उत्पादन किया जाएगा, खेती की गतिविधियां की जाएंगी, कृषि की गतिविधि मशीनों के माध्यम से की जाएंगी। सिंचाई तंत्र को मजबूत किया गया, इरिगेशन सिस्टम को उस समय डेवलप किया गया, नहरों का विकास किया गया, डैम और जो बांधों का निर्माण किया गया। बड़े स्तर पर इस तरीके से बड़े स्तर पर इस तरीके का प्रयास किए गए 1960 के दशक में, क्योंकि उस समय हमें कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी थी, क्योंकि हम अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ फूड सिक्योरिटी लोगों को देनी थी। अब इसमें 1960 के दशक में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए खाद्य सुरक्षा को लेकर। अभी तो हमने 480 यानी कि जो पीएल पब्लिक लॉ 480 इसको समझा, 480 को समझा। अब हम देखते हैं कि 1960 के दशक में कौन कौन से प्रयास किए गए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत में। एक तो यही था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को उस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन जो प्रोग्राम चलाया गया। अब देखते हैं विस्तार से।